कह रही है बहुत रोजगार दे रहे हैं। अरे लूट मार कर रही है क्या? सरकार रोजगार दे रही है, कहाँ रोजगार दे रही है? अभी योगी जी ने कह दिया एक जने ने कुछ दिन पहले कि यहाँ सोना है, उस बोलने वाले उसके कहने में पूरा हिंदुस्तान खुदवा डाला। किसने खुदवा दिया? योगी ने पहले वो अभी मंदिर के यहाँ सोना है, आपने मीडिया वाले हो वो पूरा हवेली खुदवा देगी, उसमें एक कड़ी नहीं निकली। वो 26 साल का लौंडा धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो शास्त्री है, बहुत बड़े महात्मा है। आपने अमेरिका कौन टैलेंट देखा है? वो कोट पेंट करके इसी काम को करते हैं तो उसे माइंड वो बताते हैं। अब वो झोला डंडा पैर के वो 26 साल का लौंडा वो पब्लिक को चूतिया बना रहा है। किसी बंदे को उसने पर्चा दिखाया है? अरे दिखाते देखो यूट्यूब पे। ये कभी नहीं यार, मैं अभी यूट्यूब पे देख के आ रहा हूँ उसका, उससे बड़ा ढोंगी तो मैंने देखा नहीं है। मोदी बाके पेट मत्थे टेक रहा है, शिवराज मत्थे टेक रहा है, ये चूतिया है। देखो राम रहीम, पहले आप इतिहास पढ़ के आइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है विधायक जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, इस पे हम टोकेंगे आपको, ठीक है? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, आप विधायक जरूर बने लेकिन आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। 2 महीने में तो यूँ मान लो क्या 4 सीट भी नहीं भेजती है पुलिस, और 2 महीने में 2.5 महीने में सजा करा दी। क्या वैसी बात कर रहे हो? चीता पाल रहे हैं मोदी जी और योगी जी। यहाँ में जो लोग आदमी पलने के लिए सब बोला है, खाना नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ढोंगी है वो नंबर 1 का, किसी एक शब्द का जवाब दे दे या योगी दे दे, योगी भी ढोंगी है। कभी बाबाओं ने देश चलाया? आज फिर आए अलीगढ़ में जानते हैं कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में कौन पीएम होने की संभावना है और जनता आखिर किसको चाहती है। आखिर मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के कार्यकाल को 9 साल का समय हो चुका है और जनता की अगली पसंद कौन है 2024 के इलेक्शन को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार विधायक है। तो किसको अगला पीएम देखना चाहते 2024 में? देखो सत्ता परिवर्तन तो चाहिए हमें और करते आ रहे हैं हम। अब क्या राहुल को देखते हैं हम। अच्छा, राहुल को तो बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। पप्पू नहीं है वो, पप्पू क्यों कहते हैं राहुल गांधी को? देखो हमारे सामने पप्पू बैठा है। अरे एक आपका नंबर लेंगे हमारे सामने एक पप्पू बैठा है, इसने पूरे झामले को हिला रखा है, और एक पप्पू हमारा वो है, वो पूरे हिंदुस्तान को हिलाएगा। तो हिंदुस्तान को हिला रहे राहुल गांधी, इसलिए पप्पू कहते हैं उनको। और देखो लॉलीपॉप देने को कहते हैं, लॉलीपॉप दे रहा है, कोई कह रहा कुछ दे रहा है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि उस परिवार ने हमारे देश के खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक बना है जिसने कोई किसकी उंगली कटी हो? उस परिवार के यार लोग बलिदान दे दे के मर गए, जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और भी नए प्रधानमंत्री मरे, किसी की उंगली तक भी कटी हो? बीजेपी वाले तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं देश को। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने उन्हीं के कहने से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? उन्हीं के हम मांग रहे हैं, मुझे अटूट स्थान दे दीजिए, मैं क्षमा लूं। मुझे मेरे बाबा साहब ने मांगा था अटूट स्थान, तो मुझे अटूट स्थान दे दीजिए। तो जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, आगे चल के हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं, तो उनका कहना सही है इस तरीके से? देखो ढोंगी पाखंडियों की यहाँ कमी नहीं है, इस हमारे देश को लूटा है, खाली ढोंगी पाखंडियों ने लूटा है। राम रहीम, राजा राम, ये सब लुटेरे सब बीजेपी के एजेंट हैं, सब बीजेपी के एजेंट हैं। सबको बाप क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के सब गिले चुने हैं। तो आपको कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसे ही है? सब उन्हीं का चेला है ये, बगैर मोदी के पत्ते नहीं ला सकते हैं, और ये सब मोदी के गुण गाएंगे। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद में एक भी अकल तुम्हें नजर आ जाए, चाहे सरकार किसी की आए, मैं ये नहीं कह रहा मैं इस पार्टी का हूँ, सत्ता परिवर्तन चाहिए। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ, राजेंद्र विधायक कहते हैं मुझे, लेकिन कहानी क्या है, मेरे साथी सबरे मजदूर बन के आज रोटी को मोहताज हैं। 1200-1500 रुपए में घर का खर्चा चल जाता है। सरकार तो कह रही है कि दुनिया भर का रोजगार दे दिया, करोड़ों में रोजगार दे दिया। कहाँ पर बेरोजगार है? यहाँ पर सब बेरोजगार है। चलिए चाचा से पूछते। अच्छा चाचा, 2024 में किसको पीएम बनाना चाह रहे हो? राहुल गांधी। क्यों बनाना चाह रहे हो? क्यों? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। चोर मौसेरे भाई, अभी ऐसे ही देख लो गवर्नमेंट प्रेस को, अलीगढ़ में गवर्नमेंट प्रेस को ही देख लें आप। अरे एक मिनट, अदानी को बेच दिया। अदानी यहाँ आगे क्या करेगा? 7 रुपए गज में जमीन बेच दी। 7 लाख 2 लाख है? मुझे ये बताइए कि पहले महंगाई ज्यादा थी, आज महंगाई ज्यादा है? महंगाई अब ज्यादा है। अरे लोग तो कहते हैं कि पहले 500 कमाते थे, आज 5000 कमा रहे थे। महंगाई कहाँ रहेगी ज्यादा? हाँ है, महंगाई ज्यादा है। चोरी करेंगे तो महंगाई सस्ती हो जाएगी। क्या चोर है? चोर मौसरे अडानी अंबानी, और अभी गवर्नमेंट प्रेस बेच दी। आप लोगों के संज्ञान में होगा। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या बोलेंगे? या बेरोजगार
कोई रोजगार नहीं, कहाँ है रोजगार? हर रोजगार जो रेलवे को और उसको जहाँ जहाँ नौकरियां निकलती थी सब प्राइवेट में ले गए, कहाँ है इनके पास रोजगार? चलिए भैया कह रहे हैं रोजगार नहीं है, और भी लोगों से जान लेते हैं। कभी इधर आते हैं जी। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल है। क्या बात है, आप तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पे नाम है भैया आपका। अगला पीएम किसको देखना चाह रहे हो? राहुल गांधी को। मजदूर कोई 250 रुपए 300 रुपए कमा रहा है, उससे ज्यादा कोई मजदूरी यही नहीं बढ़ रही नहीं है। सरकार, आप मजदूरी की बात कर रहे हो, सरकार करिए दुनिया भर का रोजगार दे दिया। रोजगार गरीब आप अनपढ़ों को तोड़ दिया है, रोजगार पढ़ो लिखो के दिया रहा है, रोजगार तो अनपढ़ों को तोड़ दिया है। अब पढ़े लिखे भी भटक रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं आज के समय में। अब भी हम कह रहे हैं अरे तो रिक्शा चलाने जो क्या पकौड़े बेचिए, रोजगार है। और रोजगार तो है ही है, रोजगार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसी पे चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, जब पैसे आएंगे। मजदूरी करके वो 200-250 रुपए कमा रहे हैं बस। अच्छा चलो ये बताओ, अगला पीएम किसको बनाना चाह रहे हैं? पीएम तो वो देखो राहुल गांधी की चर्चा चल रही है जहाँ तक। अगला पीएम किसको देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। क्यों देखना चाह रहे हैं? बेरोजगारी। तो पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल से खुश नहीं हो? बिल्कुल। अलीगढ़ में सुनो पहले मेरी बात, अलीगढ़ में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जिसका ताला मैं नहीं बना सकता हूँ। अच्छा 6 महीने से बैठा हूँ। ताला बनाने के लिए बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मकान गिर में रखा हुआ है। अरे बच्चे भूखे क्यों मर रहे? फ्री में तो राशन मिल रहा है, अभी भी भूखे मर रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में राशन नहीं मिलता था? साबुन मिट्टी का तेल कहाँ गया? माचिस कहाँ गया? कांग्रेस के जमाने में नहीं मिलता था, सब मिलता नहीं मिलता, लेकिन अब तो मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है? नहीं मिलता, मिल रहा है। मुझे रोजगारी दे दो, मुझसे 100 रुपए महीने ले लो। 50 रुपए का राशन देते हो आप, 50 का राशन देते हो। अगर चाचा राशन फ्री में मिल रहा है। अरे मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मुझसे 100 रुपए महीने ले लो और मुझे नौकरी दे दो। क्या बात है, लोगों के बात समझने वाली है। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? संजू भैया, संजू। अगला पीएम किसको देखना चाह रहे हो? अरे अब तो बदला भी है, वो बढ़िया मट्टी खराब कर रखी है। मट्टी खराब कर रखी है। बंदे सब चौपट है गए जी, देखी जाए। मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं हो? चौपट करते हैं जो समझ लो। अगर कोई पकौड़े लेके बेच जाए तो पैसे ही ना लो, अगर के बाद खाएंगे कहाँ थे वो? भैया अभी पकौड़े लेके बेच जाओ यहाँ पे तो लोगों के पैसे ही ना है, वो खाएंगे कहाँ थे? बिरयानी लगाई थी, अभी बिरयानी की ढकेल लगाई थी 1 रुपए की बिरयानी और 4 दिन में 3500 रुपए का नुकसान करके बैठ गया। भाई पैसे आप तो विधायक जी हैं, आपको बिरयानी लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी भैया? बच्चे नहीं पालने, विधायक को कहीं से कोई दे देते तो बताओ। पेड़ तो नहीं लग रहा है, पैसे हिलने का। अरे अभी पकौड़े लगा लो, पकौड़े लगा लो यहाँ पे, जब सेल ना हो पाएगी। पैसे ही ना लो वगैरह पे। अरे दुनिया भर का तो रोजगार मिल रही है। पैसा कहाँ है भाई? काई बनाए सब पैसा गायब कर दो गवर्नमेंट ने। ये लोग काम करते थे, आज मैं अकेला हूँ, कारीगर में सब चले गए, काम ही नहीं रहा। मैं कारीगर, मैं ठेकेदार था, मेरे पास 6 कारीगर काम करते थे, आज मैं फुटपाथ पर हूँ, कारीगर सब चले गए, काम ही नहीं। अच्छा अभी बहुत सारा ये मामला चला हुई है, एक ये भी चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या होंगी है वो नंबर 1 का? क्या है, क्या हमारे आमने सामने संवाद कर सकता है वो? अरे वो तो कहते हैं कि नहीं, संवाद कर ले, किसी एक शब्द का जवाब दे दे, या योगी दे दे। योगी भी ढोंगी है, कभी बाबाओं ने देश चलाया है? नंगा कदम जो अपने माँ बाप को छोड़ के भागे आया है 12 साल की उम्र में, वो प्रदेश को चला रहा है कि क्यों वो उसको राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल गया, किस्सा खत्म। राम मंदिर अरे 1 मिनट, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में हम पूजा करने जाएंगे। वहाँ हमारे 9 देवी में मंदिर है, यहाँ हम वहाँ जाते हैं, पास में मंदिर है हमारा 9 देवी, यहाँ से हमारे श्रद्धालु बहुत जाते हैं, लेकिन हम इतनी दूर नहीं जा सकते। अब इनके पास क्या है, हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है। इन्होंने सब अडानी सबड़े सब उनको दे दिए, हमारे लाल किले बेच दिए, इन्हें रेल बेच दी, इन्हें बस अड्डे बेच दिए और रिजर्व बैंक बेच दी। और कब बेचेंगे? रिजर्व बैंक कहाँ बेच दी चाचा? क्यों? रघुराजन आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रघुराजन के हिसाब से कहते मुद्रा स्मृति कहाँ जा रही है? मुद्रा स्फीति आप ही बता दो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? महंगाई कहाँ जा रही है? सोना कहाँ है? सोना मुद्रा स्मृति के अनुसार चलता है सोना। अच्छा चाचा ने कहा और भी लोगों की राय जानते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? अजय कुमार।
क्या करते हो? मैं ढकेल चलाता हूँ भाई साहब। अब बाबू कोई ग्राहक ना आ रहा है। अच्छा चलो बताओ, 9 साल का कार्यकाल हो गया पीएम मोदी जी को, खुश हो कार्यकाल से? बा ने झाड़ू मारी है, वो हम पे झाड़ू मरवा वो। तो खुश नहीं हो? बिल्कुल ना है। अच्छा तो अगला पीएम किसको देखना चाहते राहुल गांधी। हो? यार राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू कहते, तुम पीएम देखना चाह रहे हो? अच्छे आदमी को सब चूतिया बताते हैं। अच्छा पप्पू क्यों कहते हैं राहुल गांधी? अच्छे आदमी को तो सब चूतिया बताते हैं। उसने वो लॉलीपॉप दे दिया, जे दे दिया, वो दे दिया। हाँ बस, सब में बड़े झूठ तो मीडिया ही बोलते हैं। पब्लिक क्या बता रही है पप्पू? गोदी मीडिया पप्पू बता रही है। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बता रहे हैं उसको पप्पू। वो 26 साल का लौंडा धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो शास्त्रीय बहुत बड़े महात्मा है। आपने अमेरिका कौन टैलेंट देखा है? वो कोट पेंट करके इसी काम को करते हैं तो उसे माइंड वो बताते हैं। अब वो ढोला डंडा पैर के वो 26 साल का लौंडा वो पब्लिक को चूतिया बना रहा है। अरे नहीं यार, उनके पास तो दिव्य शक्तियां हैं, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं बताइए? साल का लौंडा कौन सा बाबा बनना मुझे बताओ। कहीं पढ़ाई लिखाई भी कहीं ले आओगे, अमेरिका को टैलेंट देखा, इंडिया को टैलेंट देखा, मैं एक से एक वो आते हैं। अरे भैया वो तो आदमी को बिना देखे पर्चे में उसका रिकॉर्ड लिख देते और आप ऐसी बात कर रहे हो बताइए? लगा लो, क्या कहते हैं, बुला लो उनको यहाँ पे, किसी का बता दें। वो 26 साल का लौंडा मेरे को बता, 24 साल की तो मेरी उम्र है। चूतियन की सब कमी समझू है, चूतिया समझना बनाओ। पप्पू के जवाब में मैं कहूंगा, आज उसी पप्पू ने भारत जोड़ो यात्रा की। आज उनका जन्मदिन है। आज से उनका मोहब्बत का बाजार शुरू हो गया पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर। मोहब्बत का बाजार, मोहब्बत की दुकान। और मोदी को, योगी को, अमित शाह को ये दिखाएंगे कि नफरत का बाजार क्या होता है। के बाजार में मोहब्बत के बाजार, नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं हम कल से। ये कुछ भी वो बोलते रहे। अच्छा बताइए, क्या बीजेपी के शासनकाल में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। गड्ढे चारों तरफ देखिए, पानी लीकेज, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या है? अच्छा आप ये मानते हो? एक भी सड़क मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक भी हाईवे दिया? मोदी योगी इनसे कोई यो कहते, अभी योगी से कह दिया एक जने ने कुछ दिन पहले, कहीं सोना है। उस भोजनी वाले उसके कहने में पूरा हिंदुस्तान खुदवा डाला। किसने खुदवा दिया? योगी ने पहले वो अभी मंदिर के यहाँ सोना है, आपने मीडिया वाले हो, वो पूरा हवेली खुदवा देगी, उसमें एक कड़ी नहीं निकली थी। और इस योगी से, मोदी से किसी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में सोना, पूरे हिंदुस्तान को खुदवाता रह रहा है, नाली नाला ये सड़क खोदो, पूरा अलीगढ़ खोखला, पूरा उत्तर प्रदेश खोखला। भैया ये तो भैया इन लोगों की राय, और भी भाई लोग हैं ये भी बुरा मानेंगे, इनकी भी राय ले लेते हैं हम लोग। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल का समय हो गया, खुश हो? 9 साल के तुमने ये देखा मोदी जी ने 9 साल में करा क्या है? अरे यार रोजगार दिया है, गैस, एक मिनट, गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिए, सड़कें बनवा दी, सड़कें चमाचम करा दी। कांग्रेस सरकार जब थी तो सिलेंडर क्या रुपए का था? बताइए कितने रुपए का? 2 सिलेंडर 420 रुपए का, 35 रुपए तक का था। भैया वो तो फ्री में भी बांट रहे हैं। सिलेंडर है क्या रुपए का? ये तो देखो, जब स्मृति ईरानी जब हल्ला मचाती क्या महंगाई है, आज महंगाई नहीं है? आज महंगाई है या नहीं है? महंगाई बची कहाँ है? लोग पहले 500 कमाते थे, 5,000 लोग ही ना बच रहे। महंगाई तो बहुत दूर की बात है, लोग ही ना बच रहे। आज का आटा देख लो, महंगाई देख लो, पढ़ाई देख लो, लिखाई देख लो, चीता पाल रहे हैं मोदी जी और योगी जी। यहाँ में जो लोग आदमी पलने के लिए सब बोना है, खाना नहीं है। पीछे से आवाज आ रही है, आप सुन रहे होंगे क्या आ रही है? भैया तो पूरा का पूरा आज नमक पी के आए हैं, सरकार है तो बचे रहे। मोदी जी ने करा क्या ये बताओ? क्या करे? जिस रेट में हम दूध खरीदते थे कांग्रेस के जमाने में, आज उस रेट में दूध खरीद रहे हैं। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। 10 रुपए का हम दूध ले आते थे, आज हम 10 रुपए का दूध ले आए तो थैली पकड़ा देता है। दूध मिल तो रहा है, कहाँ है? थैली पकड़ा देता खाली।
खाली थैली पकड़ा देता है अच्छा खाली थैली पकड़ा देते हैं। जो वो के चलो कोई बात नहीं, और भी है, वो भी है। और भी लोग हैं भैया, सबको साथ लेके चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपको? कुमार पाल नाम है सर। बीजेपी कार्यकाल को 9 साल का समय हो गया, खुश है? कुछ ना है, वैसे महंगाई बहुत है, जहाँ तो सब लोग परेशान हैं। अच्छा आप खुश हैं, आप परेशान हैं? हम परेशान हैं खुद ही, या महंगाई थे इतनी महंगाई है, इससे ज़्यादा महंगाई बची कहाँ है चाचा? पहले आप 500 कमाते थे, आज 5,000 कमा रहे हैं महीने का। सिलेंडर इतने को 1100 सिलेंडर लगा लो आप। अरे फ्री में सिलेंडर मिल रहा है आपको तो? कहीं नहीं मिल रहा फ्री में, सब ऐसे ही मोदी सरकार की यही है सर, यही बात है। अच्छा हाँ, चलो, रोजगार तो मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, मैं खुद में प्रेस करता हूँ, मेरे को कुछ बात नहीं है, मैं खुद बैठा रहता हूँ, मैं गंदा पानी नहीं है मेरा। मोदी कार्यकाल से खुश है? बहुत दुखी है कि खुश हैं। अच्छा हाँ, कैसे दुखी है? सब तरीका दुखी है। एक मिनट सुनिए, मैंने अपने बेटों को पढ़ाया मजदूरी करके, 7 बेटों को BSc कराई है, और एक बेटा साझेदारी के पेपर दिया, आज तक वहाँ नंबर नहीं आया। काई बेरोजगारी और कैसे होती है? कहाँ रोजगार? रोजगार बताइए। सरकार तो कहती है करोड़ों रोजगार दे दिया है। सरकार कहते तो कहाँ है? आप दिखाइए तो सही, मेरा एक भी बेटा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अरे वो कह तो रहे हैं, ये तो नौकरी नहीं मिल रही थी, पकौड़े लगा लीजिए, क्या दिक्कत होगी, रोजगार तो है ही। हम पकौड़े लगा दी, वो राजगद्दी में बैठ रहे हैं। वाह भाई वाह, मैं कह रहा हूँ या बेरोजगारी। अच्छा ये बताइए, तो खुश नहीं हो आप? बिल्कुल खुश ना था। अगला PM किसको देखना चाहते अगला तो वही राहुल गांधी को चुनेंगे। हैं? राहुल गांधी को तो लोग वो कहते हैं, पप्पू कहते हैं। कछू को चुनेंगे उसको कोई। अच्छा ये बात कारण चाचा रही अपनी राय दिए। अच्छा बाबा क्या नाम है? नंदराम, किसको अगला PM बनाना चाह रहे हो? वो राजीव गांधी बने हो और को राजीव गांधी? चलो वैसे राजीव गांधी तो है नहीं, किसको बनाओगे? हाँ, राहुल गांधी। अच्छा क्यों बनाना चाह रहे हो? क्यों बना रहे हो चाह रही हो? हाँ, हमारे बालक नौकरी पे लगाते सब काम होते जाने, कोई लगाया हो बताओ को? कोई जगह ना है, पैसा बैठ सब बराबर बैठ। अरे सरकार तो कह रही है बहुत रोजगार दे रहे हैं। अरे लूट मार कर रही है क्या सरकार? रोजगार दे रही है, कहाँ रोजगार दे रही है? अरे चाचा करोड़ों रोजगार दे दिया। कहाँ रोजगार दे रही बताओ? बताइए, दुनिया भर की नौकरियां दे दी। चाचा कह रहे नौकरियां नहीं दी। अच्छा चाचा महंगाई तो नहीं लग रही है? लग रही है महंगाई। महंगाई ना कहाँ है? कहाँ है महंगाई? पहले 500 में कमाते थे, आज 5,000 कमा रहे हो, कहाँ है महंगाई? चलो ये बात आप 5,000 का रोजगार हो तो महंगाई नहीं है, अब रोजगार नहीं तो महंगाई तो वैसे ही दिखेगी। रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार कहाँ? यही चक्कर है ना। हाँ। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, क्या कहोगे इस बारे में? जी तो कबू है ही ना सके। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं स्टेज से बैठ के कि हिंदू राष्ट्र बनाए। जी तो है ही ना सके, वो कितनी ताकत लगा दें। हाँ, अच्छा भैया क्या कह रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री अपने वो ये कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि मैं सामने वाले की शकल देख के ये बता देता हूँ। भैया पर्चे में लिख के सब बता देते हैं वो तो। किसी बंदे को उसने पर्चा दिखाया है? अरे दिखाते देखो यूट्यूब पे। ये कभी नहीं यार, मैं अभी यूट्यूब पे देख के आ रहा हूँ उसका, उससे बड़ा धोंगी तो मैंने देखा नहीं है। मोदी बाके पेट मत्थे टेक रहा है, शिवराज मत्थे टेक रहा है, ये चूतिया है। वो 24 साल का लड़का तुम्हारे बारे में क्या जानता है? 80 साल का आदमी। अच्छा भैया कुछ कह रहे हैं, भैया कुछ कह रहे हैं। 26 साल का लड़के जो मतलब 26 साल का शास्त्री जी जो हैं और देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं, या क्या नाम योगी जी पैर छू रहे हैं, तो उम्र का कोई वो नहीं है, इतना ज्ञानी हो गया वो। ये साहब ज्ञानी है, शास्त्री है, और बहुत सारी बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास दिव्य शक्तियां भी है। रही राहुल जी की बात, जनता चाह रही है राहुल जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए ये भी बताऊंगा। इसलिए आने चाहिए कि राहुल जी का पूरा रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी पढ़ाई लिखाई का। डिग्री उन्होंने विदेश से करी, समझ रहे हो, और उन्होंने 5वीं क्लास कहाँ से करी, हाई स्कूल का कहाँ से करी, 8वीं कहाँ से करी। राहुल जी का रिकॉर्ड नहीं है, मोदी जी का सारा रिकॉर्ड बना हुआ है। समझ गए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, पूरा रिकॉर्ड होगा जब तो प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा भैया एक छोटा सवाल, अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा मामला चला, आदिपुरुष मूवी देखी है? हाँ देखिए, वो भी उसके जो डायलॉग लिखे हैं वो भी बीजेपी के लिखने वाले ही हैं। अच्छा, तो मूवी देखी तो कैसी है, क्या है उसमें? रामायण से तुलना की गई है उसकी? हाँ रामायण का वो रामायण ही बनाई है उन्होंने एक तौर से, लेकिन उसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कि क्या अच्छा नहीं लग रहा भैया? कितनी तो अच्छी बनाई। उसमें हनुमान जी के वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं,
बता रहे हैं कि उसमें चमड़े का वस्त्र है, हनुमान जी चमड़ा नहीं पहनते थे। निरी बातें ऐसी हैं उसमें, उनको बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लग रही है। हमको तो फिल्म देख रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि उसमें क्या दिया, क्या है क्या नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक वो शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण ने छोटा सा वो कपड़ा पहन लिया था वो वाला, तो बैन कर दी गई थी मूवी। हजारों फिल्में ऐसी हैं, पठान फिल्म थी, पठान बाइकआउट की गई थी। पठान थी, उसमें हजारों फिल्मों में भगवू पहने हुए हैं, कोई हीरो पहने हुआ है, कोई हीरोइन नहीं पहने हुए हैं। इस तरह से छानबीन करी जाए, जिसको पकड़ लें उसको बीजेपी वाले उसका ही मान लो सत्यानाश है। हाँ बाकी कुछ को नहीं। कितनी फिल्मों में उसकी क्या नाम है, ये रवि जो है बीजेपी के नेता जो हैं, रविशंकर क्या नाम उनका, बिहार के जो हैं, हाँ, तो उनकी कई फिल्मों में भगवा मैंने देखा है, तो उस पर तो कभी बैन नहीं लाया, तो बीजेपी के इसलिए वो। अच्छा, बीजेपी वाले इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलो, मेरा अंतिम सवाल पर ही बंद करा देते हैं देश के सबसे मेन आदमी, यानी कि जिस राहुल गांधी के माताजी प्रधानमंत्री रही, पिताजी प्रधानमंत्री रहे और उनके नाना प्रधानमंत्री रहे, उस आदमी को 2 महीने के अंदर जेल करा दिया उन्होंने। जेल नहीं मतलब सजा करा दी, तो इनसे बढ़ के कौन है साहब? मेरा अंतिम सवाल बताइए। तानाशाही लगती है? अरे भैया, लोकतंत्र है। 2 महीने में तो यूँ मान लो क्या चार्जशीट भी नहीं भेजती है पुलिस, और 2 महीने में 2.5 महीने में सजा करा दी। क्या वैसी बात कर रहे हो कि कोई भी केस ले लो, 2.5 महीने में, 2 महीने 3 महीने का समय होता है उसमें, 90 दिन का, तो चार्जशीट भी नहीं भेजती है और उसको सजा करा दी। सरकार तो कहती है सब कुछ न्यायिक हिरासत में। देश के जो राजा रह चुके हैं उनको सजा करा दी, तो हम बोलने पे हमारा तो बंद करा देंगे, इसलिए हम पे तो कुछ मत बुलवाइएगा। न्याय के मामले में आपने 46 फौजी जो मरे थे उनका तो अभी न्याय नहीं हुआ। किसने मारे? 300 किलो आड़ी जेब में तो गई ना, गई तो ट्रक में। वहाँ तो आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे जो देखो, देश में संविधान लागू है और संविधान के दायरे में कोई भी अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए। अब गोली मरवा दी, क्या नाम है उसका, मुसलमान जो थे मरे थे दोनों भाई, अतीक और अहमद, दोनों जो भाई थे, उनको गोली मरवा दी, किसी ने भी मरवा दी। उनकी जांच हुई है, सीबीआई सब चीज की जांच हो रही है, उनकी चुनाव रही, कहाँ से आए, कौन ने मरवाया, कैसे था, तो सच बोलेगा वही बंद अंदर जाएगा। कुल मिला के बात ये है, कहाँ से आए वो, इसीलिए नहीं बोलना चाह रहे थे आप। तो मुझे बताइए कहाँ से आए वो, क्यों नहीं आई? एक दिन तो दिखा रहा 2 घंटे टीवी पे, मारते समय जय श्री राम बोला, टीवी पे आया, वीडियो है, टीवी पे आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शब्द खत्म कर दिए, ये मत बोलो, ये मत दिखाओ, ऊपर से आदेश पहुंच गया, तो वो शब्द खत्म कर दिए। तो कुल मिला के हम तो कह रहे हैं, कोई भी अपराध कर रहा है, कितना भी अपराधी है, उसको सजा कोर्ट देगा, और कोर्ट में वो सजा काट रहे थे, उनको सजा मिलनी थी, फांसी पे चलाते, कुछ करते, गोली किसी ने मारी, उनका क्यों नहीं जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, कहाँ से आई, क्या नहीं थी ना, सब चीज की सीबीआई जांच हो रही है, तो उनकी क्यों ना, अरे भाई भैया ये सवाल है, होनी चाहिए। एक सवाल, हाँ बताइए। क्या योगी से ज्यादा मुकदमे किसी पे हैं उत्तर प्रदेश में? आप ही बताएंगे चाचा। ये तो गोरखपुर धाम से लेकर के उत्तराखंड तक योगी से ज्यादा मुकदमे किसी पे नहीं, प्रज्ञा ठाकुर से भी ज्यादा हैं। कितने मुकदमे हैं योगी जी पे? वो बैठेंगे 80-90 के आसपास। अच्छा, आपको कहाँ से जानकारी मिली योगी जी पे 80-90 मुकदमे हैं? ये नेट पे डाल के देख लो, हम भी नेट पे डाल के देख लेते हैं। अच्छा, इसीलिए योगी जी से नाराज हो? योगी से नाराज नहीं, मात्र एक हिंदुत्व, एक तुम रोज गोरखनाथ और अयोध्या की यात्रा करते हो, कभी अलीगढ़ की करते हो, कभी वो करते हो, इलेक्शन पीरियड में अलीगढ़ आ जाती हो, हैं? क्यों सीट निकलवानी है आपको, या मथुरा पहुंच जाती हो, काशी है वहाँ चले जाते हो, ये चीजें नहीं होती। एटा क्यों नहीं आते आप, कासगंज क्यों नहीं आते, बुलंदशहर क्यों नहीं आते, क्यों? ये आपके वो नहीं है? चलिए, इनको भी आना चाहिए। जी जी भैया। हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारी जब बहन जी थी मायावती, जब उन्होंने पत्थरों में पैसा लगाया, लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनवाया, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि मायावती पैसा लगा रही है, मायावती पैसा लगा रही है। आज सजा समाज का या उसका क्या नाम है, सरकार का पैसा उस मंदिर में नहीं लग रहा, कहाँ से आ रहा है? राम मंदिर में लग रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? जनता भी पैसा दे रही है, और देश का पैसा
खजाने से भी जा रहा है, उसमें लग रहा है पैसा। अब बहन जी ने पैसा लगाया, समाज मतलब उसका सरकार का पैसा लगाने के बाद में उन्होंने, आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते भगवान का मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लो। एक मिनट, पार्क भी तो बनने चाहिए। नहीं सुनो, अरे मेरी सुनो। बहन जी ने बनाया, हमारे समाज के खुद लोग कहते थे अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो उन्होंने अपनी समझ से बनाया। कोई भी राजा बनता है अपना इतिहास जरूर छोड़ के जाता है। पहला नंबर, उन्होंने समाज का पैसा लगाया, मतलब उसका सरकार का पैसा लगाया, टिकट लगा दी, और उन्होंने 15 साल पैसा लगाया, 15 साल 10 साल करीब 15 साल हो गए, 15 साल से टिकट लगी हुई है। किसका पैसा जा रहा है? वो सरकार को जा रहा है। योगी जी तो ले रहे हैं उस पैसे को, सबरा पैसा लगा हुआ लौट आया। अब यहाँ मंदिर में पैसा जो लग रहा है, इस पर टिकट लगा के दिखाएं। हम तो कह रहे हैं इस पे टिकट लगा दो, सरकार के खजाने में पैसा आना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा की बात है, मंदिर बनना है भैया, मंदिर बनना है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनना है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनना है, सभी लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी चढ़ावा देंगे, सरकार के खजाने में पैसा आ जाना चाहिए। वो हम ये कहते हैं विश्व, अरे एक मिनट, विश्व में विश्व के सबसे महान आदमी की प्रतिमा ये सबसे हिंदुस्तान में सबसे ऊंची क्यों नहीं लगाते? किसकी लगानी चाहिए? कौन है? भीमराव अंबेडकर, सबके बाप थे वो, हिंदुस्तान के भी बाप थे वो, और वर्ल्ड के बाप थे। इसको लंदन भी कहता है, अमेरिका भी कहता है, और दक्षिण अफ्रीका भी कहता है? मोदी जी प्रधानमंत्री। और इनका क्या इतिहास है? बिना इतिहास के ही आप पैसा खर्च कर रहे हैं। किनका इतिहास नहीं है? एक तेलंगाना में एक आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने, किनका इतिहास? चाचा किनका इतिहास? किसका नहीं है? किसका इतिहास? किसी का इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है? किसी देवी देवता का इतिहास क्यों नहीं? मुझे बता दो। रामायण पढ़ते हो? रामायण किसने लिखी? आपने पढ़ी है रामायण? रामायण पढ़ी है? क्यों पढ़ूंगा मैं? क्यों नहीं पढ़ी आपने? क्यों पढ़ूंगा मैं? नहीं, आप पढ़िए, सबका इतिहास है। आप बताइए क्यों? क्या आपने, क्या सुंदरता है उसमें? क्या सुंदरता है, या क्या अच्छे काव्य कौन से हैं, क्या उनको पढ़ूं मैं? अच्छा, एक राजा की रानी चली जाती है, उसको राजा लेने चला जाता है, वही इतिहास है बस। उसी राम की बात कर रहे हो? राजा रामपाल, राजा रहीम और आसाराम, उन्हीं रामों की बात कर रहे हो? जैसे राम रहीम, रामपाल और आसाराम, जितने राम नाम के आदमी है ना, जब छिन रहे हैं सब। नहीं, आप भगवान के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। ये राम हाँ नहीं कर सकते। राम लिख रहा है वो पीछे, देखो राम रहीम। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान की बात कर रहे हैं हम। राम, देखो राम रहीम। पहले आप इतिहास पढ़ के आइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है विधायक जी, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, इस पर हम टोकेंगे आपको, ठीक है? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप विधायक जरूर बने, लेकिन आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं है। आप इतिहास पढ़ के आए सबसे पहले, उसके बाद हम कैमरे पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मैं आया था, मैंने आपको दिखाया अलीगढ़ की जनता किससे खुश है, किससे नाखुश है। यहाँ जनता के बीच जमीनी हकीकत में आपको दिखाने के लिए आया था, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अलीगढ़ के हर कोने, हर जगह से दिखाता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं HB न्यूज से जैद चौधरी, कैमरामैन संजू चौधरी के साथ। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।